मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मर जाने के बाद मेरे अस्थियों के पास मेरी बीवी या फिर मेरे ससुराल वाले नहीं होने चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ अतुल सुभाष की, जिनकी उम्र 34 साल है और कुछ टाइम पहले ही उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। हालांकि सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले 24 पेज का सुसाइड नोट और 1 घंटा 21 मिनट का वीडियो बनाया, जिसमें उनकी पूरी कहानी और ऐसी दर्दनाक कहानी जो पूरे भारत के लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में पुरुषों के बचाव के लिए कोई कानून नहीं है, या फिर कोई भी महिला किसी भी पुरुष के ऊपर फेक केसेस लगाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने की ताकत रखती है, भले उसके पास हजारों प्रूफ क्यों ना हो। जब तक वो खुद सुसाइड ना कर ले, कोई सुनवाई नहीं होने वाली। हुआ कुछ यूं कि जौनपुर के फैमिली जज जो होती है वो अतुल सुभाष से डायरेक्ट कहती है कि तुम इस केस को सेटलमेंट क्यों नहीं कर लेते। 5 लाख रुपया मुझे दे दो और 3 करोड़ रुपया अपने पत्नी निकिता सिंघानिया के नाम कर दो, दे दो। इस केस को यहीं पे सेटलमेंट कर लो। तो अतुल सुभाष कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं आप लोगों को दे पाऊं, और आप लोगों के फेक केसेस के वजह से हजारों पुरुष सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो उनकी पत्नी कहती है निकिता सिंघानिया कि तुम क्यों नहीं कर लेते। और इस बात पर जौनपुर के फैमिली जज हंसने लगती हैं। अतुल सुभाष की कहानी ने पूरे देश के लोगों को हैरान करके रख दिया है। उनकी कहानी में जितने भी लोग हैं, उनके किरदार इतने भयानक हैं कि सबको चकित कर दिया है। अपने लोगों पर से भरोसा उठ ही गया है उनकी कहानी सुनकर। उनकी सास जो है अपने ही दामाद को कहती है कि तुम अभी तक जी रहे हो, अभी तक मरे क्यों नहीं। तो अतुल सुभाष कहते हैं कि अगर मैं मर गया तो अब तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी। तुम्हारा एटीएम तो मैं ही हूं ना, तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी। तो अतुल सुभाष की सास कहती है कि तेरे मर जाने के बाद भी तेरी पूरी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम हो जाएगा, जो कि ये तुम्हारी बीवी है। और रही बात तुम्हारे घर वालों की, तुम्हारे माँ बाप की, तो जिंदगी भर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे, और उनके जाने के बाद भी वो भी प्रॉपर्टी मेरी बेटी की ही नाम होगी, जो कि उनकी बहू है। ये सब देखने के बाद तुम मानो या ना मानो, आने वाले समय में मर्द को औरत के बिना रहना शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि अतुल सुभाष की कहानी गवाही देती है कि अपना हो या पराया हो, कोई किसी का नहीं है। अतुल सुभाष ने बहुत सारी दिक्कतें सहने के बाद इतना खतरनाक, इतना दर्दनाक डिसीजन लिया है कि क्या ही कोई बता सके। और सबसे खास बात, उन्होंने अपने सुसाइड करने का ब्लेम भी डाला है। ब्लेम क्या मतलब, बताया है कि मेरे सुसाइड करने का सबसे मेन कारण है जौनपुर के फैमिली जज और मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया और मेरी सास निशा सिंघानिया और मेरे साले और मेरे ससुर, इनकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। वो इतना सदमा में पड़ गया इंसान ना, हर तरह से। क्योंकि अगर इंसाफ चाहिए तो लोग कानून के पास जाते हैं, और कानूनी जब धोखाधड़ी रिश्वत वाला काम करने लगे तो लोग किसके पास जाएंगे। और ज्यादातर सुनने में आया है कि ये सब दहेज प्रथा या फिर बहुत सारे केसेस जो मर्दों पे लगाए जाते हैं, डिवोर्स वगैरह जो भी हो, ज्यादातर फेक फेक केसेस होते हैं, जिसमें पुरुष को प्रेरित किया जाता है, उसके ऊपर दबाव डाला जाता है कि तुम करो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। और पुरुष करे भी तो क्या।
अगर उसके पास सुविधा होता है तो वो अपना सेटलमेंट करता है, और नहीं होता है तो कोई ऑप्शन नहीं है। अतुल सुभाष कहता है कि मेरे मर जाने के बाद अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मेरे अस्थियों को उस कोर्ट के बाहर गटर में बहा दिया जाए। पहले के जमाने में लड़कियां शादी नहीं करना चाहती थी कि मेरा पति कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, अच्छा होगा नहीं होगा। अब आने वाले समय में लड़कों को सोचना पड़ता है कि मेरी बीवी कैसी मिलेगी, घर जोड़ने वाली मिलेगी, घर तोड़ने वाली मिलेगी। बहरहाल देखना यह है कि अतुल सुभाष को इंसाफ मिलता है या फिर बाकी केसों की तरह इसे भी दबा दिया जाता है, 2-4 दिन हाईलाइट में लेकर फिर दबा दिया जाता है। इस कहानी पर आप अपना राय जरूर दें कि क्या करना चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी किसी नई कहानी के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो और लोगों तक पहुंचाओ, जिससे कि अतुल सुभाष को इंसाफ मिले। धन्यवाद।